श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रपौढं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं। रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा यतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्री गगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमत्काश्यपवंशमध्ये गगने श्रीचन्द्रवद्भासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं भानाचलोपासकं श्रीमधुसूदनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद्जगद्गुरु रामानुजाचार्य स्वामी जी का श्री भाष्यम, जगद्गुरु रामानुजाचार्य कृत श्री भाष्यम का सत्संग अब तक हम लोगों ने किया था। तो फिर आज फिर शंका में जाके हम लोगों ने सत्संग पूरा किया था। मोक्ष का दूसरा उपाय नहीं है भगवत शरणागति के अलावा। प्रेरक आत्मा को भिन्न मानकर उसका कृपा पात्र होता है और उसी से अमृतत्व प्राप्त करता है इत्यादि तक हम लोगों ने सत्संग किया था। तो सत्यम आपत प्रतीतिर्विद्यत एव तथापि न्यायानुगृहीतस्य वाक्यस्यार्थनिश्चायकत्वादापात प्रतीतोऽप्यर्थः संशय विपर्ययो नाति वर्तते। अतस्तन्निर्णयाय वेदांतवाक्य विचारः कर्तव्य इति चेत् तथैव धर्म विचारोपि कर्तव्यः इति पश्येतु भवान्। वेद वेदांग के अध्ययन से ही कर्मों की स्वर्गादि फलता, स्वर्गादि की क्षीणता एवं ब्रह्मोपासना की अमृत फलता ज्ञात हो जाती है। तो मोक्ष की इच्छा वालों की ब्रह्म जिज्ञासा में ही प्रवृत्ति होगी। उन्हें धर्म विचार की अपेक्षा ही क्या है, शंका हो गया। उत्तर में यदि ऐसी ही बात है कि वेद अध्ययन से ही सब कुछ ज्ञात हो जाता है तो शारीरिक मीमांसा में ही क्यों प्रवृत्ति होगी। पूर्व पक्ष है, उक्त विषयों की सामान्य प्रतीति अध्ययन से हो जाती है, ऐसा सत्य है। फिर भी न्यायानुमोदित वाक्य के अर्थ निर्णय होने से अविचारित रूप से प्रतीत होने वाला सामान्य अर्थ संशय और विपर्य या भ्रम की निवृत्ति नहीं कर पाता। इसीलिए अर्थ निर्णायक वेदांत वाक्यों का विचार आवश्यक है। उत्तर पक्ष, आपके उक्त मत के अनुसार ही धर्म विचार भी आवश्यक हो जाता है। ब्रह्म जिज्ञासा में जिस नियम की अपेक्षा होती है उस पूर्ववर्ती कारण के विषय में कुछ कहना है। ब्रह्म जिज्ञासा मैं धर्म विचार अपेक्षित नहीं है। वेदांत का ज्ञाता कर्म के विधि निषेधात्मक नियमों को न जानकर भी वेदांत वाक्यों के तत्वों पर विचार कर सकता है। यदि आप कहें कि वेदांत में तो कर्मांगाश्रित उद्गीत आदि विद्याओं का भी निरूपण है
कर्मकांड के विचार बिना उन पर विचार नहीं हो सकता। तो मेरी समझ में आप शारीरिक मीमांसा शास्त्र प्रणाली से अनभिज्ञ है। इस शास्त्र में अनादि अविद्याजन्य भेद दृष्टि के फलस्वरूप होने वाले जन्म जरा मरण आदि सांसारिक दुख सागर में निमग्न व्यक्ति की दुख राशि की मूल कारण मिथ्या भ्रांति के निवारणार्थ आत्मिकत्व ज्ञान का प्रतिपादन किया गया है। इस विवेक में वेद पर अवलंबित कर्म ज्ञान की क्या उपयोगिता हो सकती है? क्वेश्चन। यह तो इसमें विरुद्ध कार्य ही करेगा। उद्गित आदि उपासना कर्मांग होते हुए भी ज्ञान स्वरूप है, इसीलिए उनका उत्तर मीमांसा में विवेचन किया गया है। कर्म का उन उपासनाओं से साक्षात संबंध नहीं है। शास्त्र के प्रधान प्रतिपाद्य विषय में संबद्ध विषय को ही उस शास्त्र का पूर्ववर्ती कारण कह सकते हैं, अन्य किसी को नहीं। अतः कर्म ज्ञान ब्रह्म जिज्ञासा में अपेक्षित नहीं है। ब्रह्म ज्ञान में कर्म ज्ञान ही अपेक्षित पूर्व कारण हो सकता है। कर्म समुचित ज्ञान से ही मुक्ति होती है, ऐसा मोक्ष प्रतिपादक श्रुति वाक्य से ज्ञात होता है। ऐसा सूत्रकार भी यज्ञादि श्रुतेरस्ववत में प्रतिपादन करते हैं। ज्ञानापेक्षित कर्मकांड का विशेष ज्ञान न होने से कौन सा कर्म ज्ञान समुचित हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है, ऐसा निर्णय करना कठिन है। इसीलिए समस्त कर्म मीमांसा को ब्रह्म मीमांसा का पूर्ववर्ती मानना होगा। बाद उक्त कथन संगत नहीं है। सर्वविद वेदों से रहित शुद्ध चिन्मय ब्रह्म ज्ञान से ही अविद्या की निवृत्ति होती है। अविद्या की निवृत्ति ही मोक्ष है। वर्ण और आश्रमगत भेद, साध्य साधन और इति कर्तव्यता आदि अनंत भेद, सापेक्ष कर्म, समस्त भेद दर्शन निवृत्ति रूप अज्ञान निवृत्ति के साधन कैसे हो सकते हैं? अज्ञानी का कर्म निश्चित ही नाशवान होता है। इस लोक में कर्मलब्ध वस्तुएं जैसे अशावध होती हैं, वैसे पुण्यचित स्वर्गादि भी नश्वर हैं। उदाहरण के लिए नरक लोहे का चेन है, लोहे का चेन से, तो लोहे का चेन होना और स्वर्ग सोने का चेन। हथकड़ी तो दोनों में है, एक में हथकड़ी है लोहे का, एक में हथकड़ी है सोने का। ब्रह्मवेत्ता ही पर ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति इत्यादि श्रुतियाँ भी अनित्य फल वाले कर्मों को मोक्ष विरोधी तथा ज्ञान को ही मोक्ष साधक बतलाती है। यद्यपि विद्या यज्ञादि कर्म सापेक्ष है, ऐसा कहा गया है। श्रुति के अक्षरों की पर्यालोचना से स्पष्ट होता है कि अंतःकरण की निर्मलता द्वारा ब्रह्म जिज्ञासा की उत्पत्ति में ही यज्ञादि कर्म की उपयोगिता है, फलोत्पत्ति में नहीं। यदि इसे फलोत्पत्ति में उपयोगी मानेंगे तो वह ज्ञान वस्तु का विरोधी सिद्ध होगा। विविदिशन्ति इस श्रुति वाक्य से भी उक्त बात की पुष्टि होती है। विविदिशा के होने पर ज्ञानोत्पत्ति में समदम इत्यादि ही अंतरंग साधन श्रुति में बतलाए गए हैं। शांत, दांत, उपरत और तितिक्षु व्यक्ति ही समाहित होकर स्वयं अपने आत्मा को देखता है इत्यादि। इस प्रकार सैकड़ों जन्मों के निष्काम कर्मों के अनुष्ठान द्वारा कर्म वासना के
समाप्त हो जाने पर विविधिशोत्पत्ति होने से हे सौम्य, यह समस्त जगत एक अद्वितीय सत्य ही था। ब्रह्म सत्य, ज्ञान और अनंत रूप है। ब्रह्म निष्कल, निष्क्रिय और शांत है। यह आत्मा ही ब्रह्म है, तू वही है इत्यादि वाक्य जन्य ज्ञान से अविद्या निवृत्ति होती है। श्रवण, मनन और निधिध्यासन वाक्यार्थ ज्ञान के उपयोगी साधन है। तत्वदर्शी आचार्य से समस्त वेदांत वाक्य अभेद विद्या के प्रतिपादक है। ऐसे युक्ति युक्त वाक्यार्थ ग्रहण को श्रवण कहते हैं। ऐसे आचार्योपदिष्ट तथ्य को युक्ति संगत मानकर आत्मसात करने के अभ्यास को मनन कहते हैं। एकत्व ज्ञान की विरोधी अनादि भेद बुद्धि और उसके संस्कारों को दूर करने के लिए आचार्योपदिष्ट तत्वों की अनवरत भावना को निधिध्यासन कहते हैं। इस प्रकार श्रवण मनन आदि द्वारा जिसकी समस्त भेद वासना निरस्त हो चुकी है, तत्वमसि आदि वाक्य जनित ज्ञान उसी की अविद्या की निवृत्ति कर सकता है। इस प्रकार का श्रवण रूप कर्म ही वाक्यार्थ ज्ञान का पूर्ववर्ती अपेक्षित कर्म है, ऐसा कहना चाहिए। नित्य अनित्य वस्तु का विवेक, समदम आदि साधन, ऐहिक और परलौकिक फल भोग से वैराग्य तथा मुमुक्षता, ये चार साधन है। उनके बिना ब्रह्म जिज्ञासा ही नहीं हो सकता। श्रुतियों के वास्तविक अर्थ से ये चारों ही अपेक्षित पूर्ववृत्त ज्ञात होते हैं। कथन यह है कि ब्रह्म के स्वरूप को ढकने वाली अविद्या से प्रसूत असत्य भेद दर्शन ही जीवों के बंधन का कारण है। वह बंधन भी अवास्तविक है और वह समूल अवास्तविक होने से ज्ञान से ही उसकी निवृत्ति हो जाती है। तत्वमसि आदि वाक्यजन्य ज्ञान ही उक्त बंधन का निवारक है। इस प्रकार के वाक्यजन्य ज्ञान में कार्य या कर्म की कोई उपयोगिता नहीं है। विविदिशा में ही एकमात्र कर्मों की उपयोगिता है। वह विविदिशा पाप के हेतु रज और तमोगुण गुणों की निवृत्ति तथा सत्व गुण की अत्यधिक वृद्धि में ही होती है। इस उपयोगिता के आशय से ही ब्राह्मणाः विबधिसन्ति ऐसा निर्देश किया गया है। इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्म ज्ञान में कर्म ज्ञान की कोई उपयोगिता नहीं है। पूर्वोक्त साधन चतुष्टय ही पूर्ववर्ती उपयोगी साधन है। प्रतिवाद आपने जो यह कहा कि अविद्या निवृत्ति ही मोक्ष है और वह ब्रह्म ज्ञान से ही होती है, तो मैं पूछता हूँ कि अविद्या निवृत्ति के लिए वेदांत वाक्यों की विदित सिद्ध ज्ञान का रूप क्या है? यह विवेचन का विषय है। वह ज्ञान वाक्यजन्य वाक्यार्थ ज्ञान मात्र है अथवा वाक्यार्थ ज्ञान मूलक उपासना का बोधक है। वाक्यजन्य ज्ञान तो अविद्या निवृत्ति का कारण हो नहीं सकता। ज्ञान के विधान के अतिरिक्त केवल वाक्य से तो उसकी सिद्धि हो नहीं सकती। केवल उतने होने मात्र से अविद्या निवृत्ति देखी भी नहीं जाती। ऐसा भी नहीं कह सकते कि भेद वासना के निवारण के बिना तत्वमसि आदि वाक्य अविद्या निवारण ज्ञानोत्पादक नहीं होते, क्योंकि
चंद्र एक है, ऐसी जानकारी होते हुए भी दृष्टि दोष से दो चंद्रों की जो भ्रांति होती है वह निराधार ही तो है, उसका निराकरण तो होता नहीं। निराकृत न होने पर भी निर्मूल होने से उसका कोई महत्व भी नहीं है। उसी प्रकार भेद ज्ञान भी भ्रांति मूलक ही तो है, उसका कोई सत्य आधार तो है ही नहीं। फिर वह भेद ज्ञान बंधन का कारण भी नहीं हो सकता। उसका निराकरण सहसा न भी हो तो उसमें हानि ही क्या है। वाक्यजन्य ज्ञान का कुछ असर तो होना ही चाहिए। प्रायः ज्ञानोत्पादक साधनों के रहते हुए भी ज्ञानोत्पत्ति नहीं होती तथा विरुद्ध संस्कारों के होते हुए भी महात्माओं के उपदेश और आकस्मिक घटनाओं से सहसा ज्ञानोत्पत्ति होती देखी जाती है। वाक्यार्थ ज्ञान के होने पर भी अनादि वासना के कारण थोड़ी बहुत भेद दृष्टि बनी ही रहती है। ऐसा तो आप कह नहीं सकते, क्योंकि आपके मत से भेद वासना मिथ्या है। अतः भेदोत्पादक साधनों के रहते हुए भी ज्ञानोत्पत्ति से ही उस मिथ्या वासना की निवृत्ति हो जानी चाहिए। यदि ज्ञानोत्पत्ति होने पर भी मिथ्या रूप उस वासना की निवृत्ति नहीं होती तो उसकी निवृत्ति का ज्ञान के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय तो है ही नहीं। फिर वासना की निवृत्ति कभी भी संभव नहीं है। भेद दृष्टि की मूल कारण वासना नष्ट हो जाए और उसका कार्य भेद ज्ञान फिर भी बना रहे, ऐसा तो मूर्ख ही कह सकता है। चंद्र दो है ऐसा जो ज्ञान होता है, उसमें भ्रम के निवारक यथार्थ ज्ञान के होते हुए भी भ्रम के यथार्थ कारण तिमिर आदि दोष नेत्र रोग विशेष की स्थिति रहती है, जिसे यथार्थ स्वानुभूत ज्ञान से दूर नहीं किया जा सकता। इस स्थिति में दो चंद्र संबंधी मिथ्या भ्रांति होती है भी है तो कोई विरुद्ध बात नहीं है। किसी प्रमाणिक व्यक्ति के द्वारा दो चंद्र देखने वाले व्यक्ति की भ्रांति निवारण की जाती है तो उसके ब्रह्मजन्य भय आदि की निवृत्ति हो जाती है। उसी प्रकार वाक्यार्थजन्य ज्ञान से भेद वासना की निवृत्ति हो जाने पर भेद दृष्टि की भी निवृत्ति हो जानी चाहिए। यदि भेद दृष्टि बनी रहती है तो निश्चित ही भेद वासना भी है। वह वाक्यार्थ जन्म ज्ञान से कदापि निवृत्त नहीं होती, ऐसा मानना पड़ेगा। भेद वासना के निराकरण से ही ज्ञानोत्पत्ति को चाहने वालों की भी ज्ञानोत्पत्ति कभी हो नहीं सकती, क्योंकि भेद वासना अनंत काल संचित होने से अपरिमित है। क्योंकि एक जन्म नहीं हुआ, अनंत जन्म हुआ है इस जीव का, तथा उसके विपरीत भावना ज्ञान वासना बहुत ही अल्प है। उसके द्वारा प्रबल भेद वासना का निराकरण संभव नहीं है। इससे यह निश्चित होता है कि वाक्यार्थ ज्ञान से भिन्न ध्यान उपासना आदि शब्दगम्य ज्ञान ही वेदांत वाक्यों का अभिप्सित तात्पर्य है। ऐसा ही अच्छी तरह जानकर प्रज्ञा ध्यान करनी चाहिए, ध्यान भगवान का। भली भांति वेदांत वाक्यों की पर्यालोचना करके जानने की चेष्टा करो। आत्मा का प्रणव रूप से चिंतन करो। उपासक उस परमात्मा को देखकर मृत्यु मुख से युक्त होते हैं। आत्मा की ही उपासना करो। आत्मा ही श्रोतव्य, द्रष्टव्य, मंतव्य और निधिध्यासितव्य है। वही
अन्वेष्टव्य और जिज्ञास्य है इत्यादि श्रुति वाक्यों का भी तात्पर्य है। ध्यान करते 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 अभ्यास के द्वारा फिर सिद्ध होता जाएगा। उपर्युक्त श्रुति वाक्यों में निधिध्यासन आदि सभी उपाय एक ही अर्थ के द्योतक है। अनुविद्या बीजानाति विज्ञाय प्रज्ञम कुर्वीत इत्यादि वाक्यों से वाक्यार्थ ज्ञान की ध्यानोपकारकता ही बतलाई गई है। प्रज्ञा कुर्वीत बीजानाति आदि शब्दों में ध्यान का ही विधान बतलाया गया है। वेद में भगवान का ध्यान करना चाहिए, गुरु का ध्यान करना चाहिए। श्रोतव्य शब्द भी ध्यान का अनुवाद है। अधीत अक्षर राशि का अर्थावबोध ही स्वाध्याय का सही तात्पर्य है। वेदों को पढ़ा हुआ व्यक्ति शब्द के प्रयोजनीय अर्थ को जानकर उसके निर्णय के लिए स्वयं ही श्रवण के लिए प्रस्तुत होता है। श्रोतव्यम मंतव्यम निधिध्यासन वेद। इस प्रकार श्रवण भी ध्यान का ही एक प्रकार सिद्ध होता है। जब तक सुनेंगे नहीं, सत्संग सुनेंगे नहीं, तो अंतःकरण में ठेस नहीं पहुंचेगा। अंतःकरण में श्रवण को स्थिर करना ही मनन का प्रयोजन है। मनन श्रवण अपेक्षित उपाय है। इसीलिए मंतव्य मनन करना को भी ध्यान का ही अनुवाद मानना चाहिए। इससे भी ध्यान का ही विधान किया गया है। आवृत्ति रसकृतोपदेशात सूत्र में सूत्रकार भी उक्त तथ्य का प्रतिपादन करते हैं। आवृत्ति करते रहना चाहिए, नहीं तो भूल जाएंगे। मतलब अभ्यास करते रहना चाहिए। मोक्ष के उपाय के रूप में वेदन और उपासना शब्द का श्रुति वाक्यों में आगे पीछे उलट पलट कर विधान वर्णन किया गया है। जैसे मन की ब्रह्म रूप से उपासना करनी चाहिए। जो उसे इस प्रकार जानता है वह कीर्ति पराक्रम जन्य प्रतिष्ठा, यश दान जन्य प्रतिष्ठा और ब्रह्म तेज से उद्दीप्त होकर सबको अभिभूत करता है। वह पूर्ण आत्मा को नहीं जानते। यह सब तो उसके अंश मात्र है। आत्मा इन अंशों में व्याप्त है, ऐसा मानकर ही उपासना करनी चाहिए, ध्यान करनी चाहिए। जो उसे जानता है वही वास्तविक ज्ञाता है। भगवान, आप जिस देवता की उपासना करते हैं मुझे उन्हीं का उपदेश दे इत्यादि। ध्यान ही करना चाहिए। मुख्य ध्यान भगवान का चरणारविंद से लेकर भगवान का किरीट तक, फिर वहाँ से लेकर फिर चरणारविंद तक वर्णन करते 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 एक एक अंग अंग का वर्णन करते 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 फिर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करते रहना चाहिए। भगवान को दर्शन करते रहना चाहिए। अभ्यास के द्वारा मानना चाहिए। इस प्रकार से ध्यान ही मुख्य है, ध्यान करना चाहिए। यहाँ तक आज श्री भाष्य हम लोगों ने आज का सत्संग यहाँ तक पूरा कर लिया। तो आज के लिए इतना ही। जय श्रीमन नारायण। इसका तात्पर्य है कि भगवान का और गुरु का ध्यान ही करना चाहिए। कर्म भी करना चाहिए प्लस ध्यान भी करना चाहिए। केवल कर्म करने से, केवल तन से कार्य करने से भगवान नोट नहीं करते। मन से कार्य करने से नोट हो जाता है। इसीलिए मन से ध्यान करने के लिए यहाँ तक श्री भाष्य कह रहा है। जय श्रीमन नारायण।
अस्मद्गुरु जय जय परम गुरु जय जय श्री सर्वगुरु रामानुज जय जय रामानुज जय जय यतिपति जय जय श्रीधरणीधर फणिपति जय जय षठरिपु जय जय कारिसेनु जय जय श्री विश्वसेन मुनि सेनापति जय जय श्रीमन्नारायण नारायण गोविंद बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल के रामानुज बोल लक्ष्मी नारायण नारायण गोविंद बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल के रामानुज बोल रंग नारायण नारायण गोविंद बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल के रामानुज बोल वेंकट नारायण नारायण गोविंद बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल के रामानुज बोल मुक्ति नारायण नारायण गोविंद बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल के रामानुज बोल। जय श्रीमन नारायण।